अपने फायदे के लिए नहीं आया था। मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ता। जैसी तेरी मर्जी, अब तेरा भी खेल खत्म। यहाँ से चलो मम्मी। अनु, हाँ? मम्मी को पानी दे दो। नहीं चाहिए मुझे। जिससे पीना होगा पी लेगा। शैलजा जी, ये चोट कैसे लगी? मानिकराज कहाँ है? पापा, मानिकराज कहाँ है? मानिकराज कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? फिर से नाटक शुरू करना है क्या? अनोखा माँ बेटी का रिश्ता है, हा? मुझे नहीं लगता दुनिया में आप जैसे और नमूने होंगे। आप दोनों ही कहती है ना कि एक दूसरे से प्यार करती हैं, तो जब प्यार दिखाने की बात आती है, प्यार खिड़की से बाहर जाता है और घमंड टेक ओवर कर लेता है। तुम अपनी माँ के लिए अपने हाथों से खाना बना सकती हो, लेकिन उन्हें खाना परोस नहीं सकती। आप अपनी अलमारी में इसके लिए डायमंड नेकलेस रख सकती हैं, लेकिन एक बार प्यार से इसे पहनाएंगी नहीं। प्यार तब तक नहीं दिखता जब तक उसे जताया नहीं जाता। अपनों को प्यार दिखाने में घमंड किस बात का? जब दो लोगों में प्यार होता है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन उनमें दूरी आए तो उन्हीं का दोष होता है। आपने एक बार बात करके उसे प्यार से समझाया होता कि परिवार के सामने घमंड कोई मायने नहीं रखता। मां से बढ़कर कोई टीचर होती है क्या? गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपने मन ही मन एक हॉस्पिटल खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन ईगो के चलते बेटी को जबरदस्ती डॉक्टर क्यों बनवाना था? और मान लिया, हाँ, आपकी बेटी डॉक्टर भी बन जाती और एक हॉस्पिटल भी खोल लेती। ये पक्का अपने पेशेंट्स को मार देती। आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर बनने के गुण हैं? और क्योंकि आपने इसे इस तरह से पाला है,
इसीलिए मैं खुद इस रिश्ते को ना कहता हूं। मुझे लगा था मुझसे प्यार करने के बाद ये जरा सी बदल जाएगी। ये तो अपने गुस्से की वजह से, जिस मां ने उसे जन्म दिया, उस मां तक से बात करने को तैयार नहीं। जो लड़की अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकती, वो अपने पति की इज्जत क्या करेगी? और जो पत्नी पति की इज्जत ही ना करे, वो दामाद की इज्जत क्या करेगी? पहले ही लाइफ में 20 सालों से अपने घमंडी बाप को झेल रहा हूं। मेरे लिए उतना ही काफी है। उनके घमंड की वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई, लेकिन उस इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं और घमंड नहीं झेल सकता। और हां, एक बात और, अगर मेरी वजह से आप अपनी बेटी से नाराज हैं तो ऐसा मत कीजिए। मैं आपको फिर कभी नहीं दिखूंगा। जो शैलजा रेड्डी किसी औरत की तकलीफ नहीं देख पाती, उसे अपनी ही बेटी की तकलीफें नजर नहीं आ रही हैं। दुनिया भर के मसले सुलझाने से पहले आपको अपने ही घर की मुसीबतों पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज। हेलो। यहाँ तहलका मचाकर वहाँ चैन के दिन गुजार रहे हो? हाँ, व्हाट नॉनसेंस। कौन बोल रहे? फोन पर मेरा नाम देखकर भी नाम पूछ रहे हो? तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा था, तुम सच में बहुत घमंडी हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। शांति का? शांति का? चिल्लाओ मत, वो मेरे पास है। तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की सगाई करवाई थी ना? अब आज मेरी बारी है। तेरी बेटी की शादी उसके प्रेमी से करवाने जा रही हूँ। हिम्मत है तो आके रोक ले। सुना है तेरा घमंड बहुत बड़ा है, जरा मैं भी तो देखूं तेरा एक घमंड ये शादी रोक भी पाता है या नहीं। ये क्या है शैलजा जी? मैंने आपको ये सारी जानकारी इसलिए नहीं दी थी ताकि आप मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा दें। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप इस लड़के के बाप को सजा दें जिसने मेरे बेटे का अपमान किया है। चलो यहाँ से। लेकिन पापा, चल। किधर जा रहा है? पहले परमिशन ले। तेरी तो क्या हुआ शैलजा जी? मुझे धमकी दे रहे हैं? आपको मालूम भी है मैं कौन हूँ? मम्मी, बोलते लग गई क्या? तौली झापड़ उसने मारा। सॉरी तुम कह रहे हो? शंकर, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। थप्पड़ का प्रोड्यूसर यही तो नहीं? अम्मा, दलतल तगाई में तैतन्या का कोई हाथ नहीं है। ये उसके पापा का काम है। मेरे पापा ने उसके पापा को बलकाया और उन्होंने कुत्ते में तगाई करवा दी। मैं भी तैतन्या की बहन से शादी करने के बाद आप थे उन दोनों की शादी की बात करने आने ही वाला था, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई। अब आप ही तब संभाल सकती हैं। अरे कब तक घूरता रहेगा इसे? चल, नहीं तो और जूते पड़ेंगे। हेलो। चैतन्य, तूने मुझसे कहा क्या था और हो क्या रहा है? तूने कहा था शैलजा रेड्डी को तो अपनी शादी के लिए मनाएगा, पर तूने उसे मेरी बेटी की शादी कराने के लिए भड़का दिया। अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए तूने मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दी। डैड, मैंने उन्हें शांति को यहाँ लाने नहीं कहा था। मैंने तो उन्हें गुस्से में सब सच बता दिया था। शायद उन्हें बुरा लगा हो, इसीलिए वो ये सब कर रही हैं, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। शायद किस्मत यही चाहती है कि मेरी बहन की शादी शैलजा रेड्डी के हाथ हो, और इसीलिए अनु मेरी जिंदगी में आई होगी। अपनी जबान पर लगाम लगा, वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। खींच लीजिएगा, पर ऐसा करने से ये शादी नहीं रुकने वाली है। आज आपके बदले मैं इसका बाप बनकर इस शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा, यहाँ तक कि शांति का कन्यादान भी मैं ही करवाऊंगा। चैतन्य! डैड,
आपके चिल्लाने से ये शादी नहीं रुकने वाली है। अगर शादी रोकनी है तो आपको यहाँ आना होगा। फोन काट दिया। तुम्हारी बेटी की शादी। हाँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तुम हमेशा मुझे क्यों सताते रहते हो? हाय माँ। ये देखिए जी, आपका दामाद। नमस्ते चतुर जी। कहाँ हैं आप लोग? कब आएंगे? लाओ फोन दो मुझे, बात करूं। मेरा फोन फेंक दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बंद करो ये नाटक। रुक जाइए डैड। हट। हाथ मत लगाइए उसे। आप ऐसा क्यों कर रहे तुम हैं? चुप रहो। गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी है, इस नालायक की। सारी सारी फसाद की जड़ यही है। तुझे तो मार डालूंगा मैं। How dare you? हाथ हटाओ। तुम जानते भी हो तुम किसे धमका रहे हो? ये शैलजा रेड्डी का दामाद है। Hey, do you know who I am? अगर ना पता हो तो पता कर लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ पर जो भी मेरी मर्जी के बगैर जबान चलाता है तो उसकी जबान काट ली जाती है। जानते हो, तुमने अनु के साथ जो किया, उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा था। इसके लिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, पर ऐसा करने से तुम्हारे बेटे ने मुझे मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएं। शिवा, चैतन्या के पिता के आने से पहले इनकी शादी करवा दो। मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूं कि इनकी शादी हो, लेकिन अपने मॉम डैड के बगैर अगर इसकी शादी करवा दूंगा तो मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं होगा। लेकिन तुम तो अपने डैड से नाराज हो ना? नाराज होने की वजह ये नहीं है। मैं तो चाहता था कि उन्हें किसी तरह गुस्सा दिलाऊं और इस शादी तक उन्हें लेकर आ जाऊं। उनके बिना शादी करवा के मैं अपने मॉम डैड के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता।